जब भगवान शिव ने निगल लिया था भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। नमस्कार दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की कथाएं असीमित, अद्भुत और चमत्कारों से भरी हुई हैं। इन कथाओं को सुनकर हमें केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी समझ में आते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे जब स्वयं महादेव ने भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र को निगल लिया था। जी हाँ, सुनकर अचरज होता है, लेकिन यह कथा यह सिद्ध करती है कि शिव और विष्णु अलग नहीं बल्कि एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। तो आइए इस अद्भुत कथा की यात्रा पर चलते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। त्रिलोक में असुरों का आतंक फैला हुआ था। वे यज्ञों को नष्ट करते, ऋषि मुनियों को कष्ट देते और अधर्म फैलाते थे। देवताओं ने अनेक बार असुरों को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन असुर बार बार नए वरदान पाकर और भी शक्तिशाली बन जाते। थक हार कर सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु जी ने अपना अद्वितीय अस्त्र सुदर्शन चक्र चलाया। यह चक्र इतना प्रचंड था कि उसके सामने कोई अस्त्र शस्त्र टिक नहीं सकता था। लेकिन तभी एक विशेष कारण से वह सुदर्शन चक्र भगवान शिव की ओर बढ़ चला। सब देवता घबरा गए, सोचने लगे अब क्या होगा। क्या शिव और विष्णु के बीच कोई भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा? सुदर्शन चक्र वेग से घूमता हुआ शिवजी की ओर बढ़ा, लेकिन महादेव ने सहज भाव से अपनी योग शक्ति द्वारा उस चक्र को पकड़ लिया। फिर सबके आश्चर्य के बीच उन्होंने उसे निगल लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। देवताओं ने सोचा अगर सुदर्शन चक्र ही नष्ट हो गया तो धर्म की रक्षा कैसे होगी। लेकिन महादेव का यह कृत्य विरोध नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि विष्णु और शिव दो नहीं, एक ही हैं। अगर शिव चाहे तो विष्णु के अस्त्र को भी धारण कर सकते हैं और विष्णु चाहे तो शिव के अस्त्र त्रिशूल को भी। भगवान विष्णु ने शिव की इस लीला को समझ लिया। वे हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, आप तो स्वयं जगत के पालनहार और सहार करता है। आपकी महिमा अपरंपार है। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। महादेव मुस्कुराए और बोले, नारायण, यह संसार यह समझे कि हम अलग नहीं हैं। हम एक ही परम तत्व के दो स्वरूप हैं। तुम्हारा सुदर्शन चक्र और मेरा त्रिशूल दोनों ही धर्म की रक्षा के लिए हैं। फिर शिवजी ने सुदर्शन चक्र को पुनः नारायण को अर्पित कर दिया। देवताओं ने मिलकर जय घोष किया, हर हर महादेव, जय श्री हरि। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। वास्तव में ईश्वर एक ही है, जो अलग अलग रूप धारण करके भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।